कुटुंबा विधानसभा की जो सीट है कहीं ना कहीं कांग्रेस की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि स्वयं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस बार कुटुंबा विधानसभा की जनता इतिहास रचने का काम करेंगे। एक ही नाम, एक ही पुकार, राजेश कुमार। अच्छा, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में लेकर जिस तरह से अपने ही दल में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो अलग टिकट की मांग कर रहे हैं, या बहुत सारे जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग तो महागठबंधन में ही फूट दिख रही है, तो कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महागठबंधन में फूट नहीं है। फूट थोड़ा सा, जैसे कि चुनाव से पहले कोई किसी को एकजुट नहीं किया, एक यहाँ बैठाया नहीं, दोनों 2-3 पार्टी का गठबंधन है। तो वो अलग अपना राग व्याप रहा है, वो अलग राग व्याप रहा है, वो अलग राग व्याप रहा है। अभी तीनों 3 दिन से चल रहे हैं। जब तक सीट का अनुभाग पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग भी करेंगे। वोट में भी चोरी कर रहे हैं कि आपका समझ की बाहर की चीज, आप भी खुश हैं वो भी खुश है, लेकिन इस पब्लिक को इस चीज को बताना होगा कि हमारा मत अधिकार कहाँ से चोरी हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। ये आपने से अभी जल्दी में कुटुंबा में भी सुरेश पासवान जी मीटिंग की है, तो इसलिए किए कि अभी हमारा तो सीट जी कंफर्म किसी का नहीं है। इसलिए किए कि अपना माने हम डिबेट करके ऐसा करवा के हम वहाँ ले जाके दिखाएंगे कि हमारा जो है उनको नहीं बन रहा है, मेरा बन रहा है। लेकिन जब पूरा सीट जब क्लियर हो जाएगा कि फलना को फलना ठिया से मिलेगा, अब उसके बावजूद अगर ऐसा करते हैं तो हम तो 2 हैं, उनका 4 है। तो अभी हम नीचे ऊपर सब हम एक हैं। सांसद भी हमारा ही है, गठबंधन का है, विधायक भी मेरा गठबंधन का है। जाएगा तो पूरे फिर जाएगा, तो नुकसान किसको है? हमको ज्यादा नुकसान नहीं है, हमको तो 2 को नुकसान है, उनका कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी सब अपना अपना मर्जी से लोग चल रहे हैं, चलने दीजिए, लेकिन 10 दिन के अंदर में जब क्लीन सीट साफ नजर सब साफ आ जाएगा। कुटुंबा विधानसभा में सर कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत होती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो शुरू से ही मजबूती है, खासकर कुटुंबा विधानसभा में, क्योंकि लगातार हमारे उम्मीदवार जो है से दूसरा शतक लगा चुके, तीसरा शतक लगाने जा रहे हैं। खासकर अभी प्रेजेंट में जो हमारे माननीय महागठबंधन के तहत ही राहुल गांधी जो यात्रा किए, आज जो चाहे आरजेडी हो या लेफ्ट के हमारे मुकेश जी हो या कम्युनिस्ट हो, आज यदि उम्मीदवारी यदि घोषित कर रहे हैं तो यह मजबूती देन है हमारे राहुल गांधी जो अभी पद यात्रा किए। अब जिस तरह से आम जनता में एक जागृति पैदा किए, अभी प्रेजेंट में चाहे हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई विनय जी ने सही कहे कि जो खाद हमारे टाइम में 50 केजी के होता था बैग, आज वो 45 केजी का हो गया। दाम जो है से उससे भी बढ़ गया। आज स्थानीय स्तर पर अभी हम ये आप जो बिलोंग कर रहे हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज हमारी स्थिति है कि हमारे माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है से कहते हैं कि खाद का किसी तरह का, यूरिया का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब से नबी औरंगाबाद में आए हैं तो देखते होंगे मीडिया में कि सभी प्रखंड में मारामारी हो रहा है खाद की समस्या है। खाद के, तो किसान का असल समस्या अभी प्रेजेंट में खाद ही है। तो खासकर जो एनडीए का सरकार है, चाहे केंद्र में हो कि बिहार में हो, उससे आम जनता जो है से एकदम उब चुका है। और जहां तक उम्मीदवारी की बात आप कहते हैं, तो ये हमारे महागठबंधन के तहत जो राहुल गांधी ने यात्रा किए, उसका देन है कि सब आम पब्लिक के जागृत किए, और उससे हमारे सभी पार्टी जो है गठबंधन के, वो अपना अपना दावा ठोक रहा है। होगा वही, क्योंकि जहां तक कांग्रेस पार्टी के है, ECWC के जो 2 दिन दिल्ली में बैठक हुआ, उसमें एकदम स्पष्ट हो गया कि जो हमारे एट प्रेजेंट 17 विधायक हैं, वो यथावत उसी स्थान पर रहे, सीट से चुनाव खासकर। और ठीक पांडे जी कहे कि पिछला बार 16,800 समथिंग वोट से जीते थे, अब उससे दुगना वोट से जिता के हम लोग भेजेंगे।
इस पे कई सारी अटकलें हैं, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, लगातार सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि महागठबंधन में खुद फूट चल रही है तो हमें क्या एकजुट करेंगे ये लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम कहना चाहेंगे कि इस चुनाव के दौर में कुछ वैसे वोट कटवा हैं, वोट के माध्यम से चुट्टी काटने वाला कुछ लोग वैसे चल रहे हैं जो कि बहकाने का काम किया जा रहा है। और माननीय पूर्व अभी जो दावे ठोक रहे हैं कि आरजेडी से टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, 2015 का रिकॉर्ड उठा करके देखें महोदय कि 2015 में भी राजेश कुमार के गठबंधन से टिकट भेंटने के बाद में उन्होंने आरजेडी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का तैयारी किया और चुनाव लड़े, जो कि 7000 पूरे कुटुंबा विधानसभा में 7000 वोट में सिमट गए। तो कम से कम आरजेडी के प्रत्याशी महोदय जो हैं से कम वो पुराना 2015 को इतिहास एक बार इतने फिर पुनः देख लें। बहुत सारे लोगों ने अपने राय मशवरा दिया। कई लोगों का कहना है कि देखिए लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है कि वो अपना दावा ठोके, लेकिन जो नतीजा साफ होता नजर आ रहा है ये तो अब 2-3 दिनों में शायद तस्वीर साफ हो जाए, 10 दिनों में पता चल जाए कौन किस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहा है। लेकिन मतदाताओं के बीच में जो जागरूकता दिख रही है, मतदाता लगातार कह रहे हैं कि कोई भी संशय हमारे बीच नहीं है, हम एक तरफा जो है अपने ही प्रतिनिधि के साथ समर्पित है। बहरहाल कई सारे सवाल है, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम मतदाताओं की जो विचार है वो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम बखूबी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।